सीखने वाले हैं एक फिजिक्स का टॉपिक। सो टॉपिक का नाम है मोशन। सो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक नेम मोशन। तो मोशन का मीनिंग क्या होता है? ओके, ये एक फिजिक्स टर्म है मोशन। सो जब भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, ये ऑब्जेक्ट को मैंने एक प्लेस पे रख दिया है, ठीक है। लेकिन ये मैंने जब ऑब्जर्व किया t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जर्व किया था, तो थोड़ी देर बाद अगर ये अपना पोजीशन चेंज कर देता है, ठीक है, एट थोड़ा टाइम लेकर t इज इक्वल टू t सेकेंड्स, तो ये इसका पोजीशन अब चेंज हो चुका है a टू b। तो ये चेंज इन पोजीशन जो होता है इसे हम बोलेंगे मोशन। तो चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे, चेंज इन पोजीशन। ओके, तो ये चेंज इन पोजीशन कैसे हो रहा है? थोड़ा टाइम के बाद हो रहा है, ठीक है। तब का तभी नहीं हो जाए, t इज इक्वल टू 0 पे नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम लेके हो रहा है। चेंज इन पोजीशन इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with the time it is called as motion. So what is rest? रेस्ट का मीनिंग क्या होता है? अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, चेंज जहां पे रखा गया है ऑब्जेक्ट वहीं पे रह जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? रेस्ट। चेंज इन पोजीशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। ओके, चेंज इन पोजीशन इज नॉट हैपनिंग, पोजीशन of object is not taking place. Does not takes place, then the object is said to be where it is at rest. मतलब एक ऑब्जेक्ट को मैंने जहां पे रखा है, अगर मैं आज रख के जाता हूं तो कल भी वो वहीं पे रह जाए तो हम कहेंगे उसे रेस्ट। मतलब देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, दैट वी कॉल इट एज रेस्ट। So there are types of motions depending on the path it is traveling. If the path is straight line, we call it as rectilinear motion. So one more is circular motion, जो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा, इट इज ट्रेवलिंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देन वी कॉल इट एज सर्कुलर मोशन. थर्ड इज व्हाट? ऑसिलेटरी मोशंस. इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टू एंड फ्रो, देन वी कॉल इट एज ऑसिलेटरी मोशंस. तो ऑब्जेक्ट अगर पेंडुलम अगर आप ले लोगे, फॉर एग्जांपल दिस इज वी हैव, and if it is oscillating to and fro, then we call it as oscillatory motions. These are the three types of motions broadly we classified. Now we are going to see, okay, what happens, okay, what are the parameters or what are the terms that I should know in order to understand the motion. About the terms of motions, what are the terms related to the motions? Okay, what are the terms that we commonly use when we are studying about the motions? जब हम मोशन को सीखते हैं तब हम कौन से टर्म्स यूज करेंगे? टर्म्स रिलेटेड टू द मोशंस that we are going to see. The first term that I would like to tell you about, distance. Whenever object travels, okay, it will cover some distance. तो हम डिस्प्लेसमेंट भी देखेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. these are the first terms we would like to introduce. तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट की अपना जर्नी ए पॉइंट से and it is coming to B. In how many ways it can come, that we call, okay, for example it can come in this way to B, okay, this can be one distance, so this can be one more distance. So distance can be possible many times, okay. We can directly come from A to B also, this is also possible, okay. There are many distances possible. तो ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी डिस्टेंस हो सकता है. तो जो एक्चुअल पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं. लेकिन शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट मतलब शॉर्टकट, ओके, जो हम बहुत ही कम टाइम में पहुंच सके, तो ऐसा वाला पाथ एक ही है यहाँ पर, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. द शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. आई विल राइट हियर, शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. So distance is the actual path that is traveled by object. So that is the difference between distance and displacement. Actual path, shortest path. Distance is a scalar. We can add it like numbers, but displacement cannot be added like numbers.
therefore it is a vector quantity. For example, I will take one more example. Okay, if object is traveling in a circle from point A, so this is having a radius r. So if it traveled and came back to A, so this point, this is known as, okay, if object is moving along the circumference of the circle, so here how much is the distance? The distance is equal to, in this case, distance of the object is equal to one circumference, it means 2 pi r. तो यहाँ पे सर्कल के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग घूम रहा है ऑब्जेक्ट, तो हम इसे कहेंगे सर्कमफ्रेंस के बराबर ही कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट देखो, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? ए पॉइंट, एंड द लास्ट पॉइंट एट द फाइनल पॉइंट इज आल्सो ए, देयरफॉर initial point and final point are matching, therefore displacement is how much? Displacement is 0 in this case. डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इन दिस केस. क्यों? यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हैं, ठीक है. ऑब्जेक्ट की दूरी हम नहीं गिन सकते. ए पॉइंट टू ए पॉइंट इज जीरो, ओके. इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट कितना कहेंगे? जीरो कहेंगे. लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई आर होगा. सो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हियर. So now we are going to learn about two more terms. One is speed, one more is velocity. So अब हम पढ़ेंगे speed और velocity के बारे में. तो हमने लास्ट बार सीखा था what is distance and what is displacement. तो distance actual path होता है, displacement shortest path होता है between the two points. Okay. अब speed का जो फॉर्मूला होगा, speed हम लिखते हैं, okay, how much distance it is covering in a given time, distance divided by time हम लिखते हैं, ठीक है. कितना डिस्टेंस कवर हो सकता है गिवन टाइम के अंदर, उसे हम बोलेंगे स्पीड. हम कई बार ये टर्म यूजुअल लाइफ में भी यूज करते हैं कि हु इज रनिंग स्पीड. ओके, इसका मतलब होता है कि किसने कम टाइम लिया वो अपना डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है. स्पीड का डेफिनेशन हो गया द path length covered by an object. Okay, the distance covered by, path length is distance covered by an object. ये distance covered by object in a given time, it is called as speed of that object. Okay, कितना टाइम एक ऑब्जेक्ट ने लिया, ठीक है, अपना डिस्टेंस कवर करने के लिए, उसे हम बोलेंगे स्पीड. और एक होता है वेलोसिटी. वेलोसिटी मतलब द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, इसे हम बोलेंगे वेलोसिटी. तो इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ओके. अब ये जो स्पीड जो होता है, मैंने कहा था डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी होता है? डिस्टेंस एक स्केलर होता है. हम नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं स्केलर्स को, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट को नंबर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन बहुत मैटर करेगा. तो इसीलिए स्पीड क्या बन चुका है? स्केलर क्वांटिटी बन चुका है, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर है, ये भी स्केलर है. तो हमारा ये कौन सा क्वांटिटी बन गया? स्केलर क्वांटिटी. स्पीड इज विच क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी. व्हाट इज द यूनिट फॉर दिस? Unit for speed is meter per second. Okay, meter, distance is measured in meter and time is measured in seconds. Meter per second. Okay, one more is velocity. Velocity is measured here, displacement is also measured in meter per seconds, but it is a vector quantity. तो ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है. कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन ऑल्सो. डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी बताया जाता है, इसीलिए क्या हो गया? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके. अब हम थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइप में सोचेंगे कि स्पीड और ओके वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल,
मैंने सर्कल के बारे में बात किया था, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट कर देते हैं। मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और मैं बी पॉइंट तक चला गया पहले, ठीक है, बी पॉइंट तक चला गया एंड लेट मी अज्यूम इसका किलोमीटर होता है 3 किलोमीटर्स, बी से सी 2 किलोमीटर्स। अब बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितना होता है, टोटल डिस्टेंस ऑफ ए सी डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस कितना होगा, ए सी का डिस्टेंस कितना होगा, तो ए सी का डिस्टेंस होगा, ओके, डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी, मतलब दोनों को जोड़ देना चाहिए, ऐड करना चाहिए, 3 + 2 इट मीन्स 5 किलोमीटर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले ऑब्जेक्ट ए टू सी चला गया, देन इट केम बैक टू द बी पॉइंट, तब क्या होगा, और एक बार बोलता हूं, अगर ऑब्जेक्ट ए से लेके सी चला गया देन इट केम बैक टू द बी पॉइंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल इज व्हाट 5, डिस्प्लेसमेंट मींस शॉर्टेस्ट पाथ, ए से लेके बी तक डिस्टेंस, यहाँ पे डायरेक्ट हम जा सकते हैं, ठीक है, इतना ही लेंथ को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ओके, डिस्प्लेसमेंट ए बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 3 किलोमीटर्स ओनली, ठीक है। अब ये हो गया, लेट मी एज्यूम, ठीक है, इस जर्नी के लिए अगर टाइम दिया गया है, ठीक है, 5 सेकेंड्स, इस जर्नी के लिए, ठीक है, टाइम 5 सेकेंड्स, अगर लेट मी एज्यूम 5 + 3 मतलब 8 सेकेंड्स अगर लेता है, आई हैव टेकन दिस एज एन एग्जांपल, ठीक है, अगर 8 सेकेंड ले रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एंड ये डिस्टेंस कितना होगा, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है स्पीड कितना होगा, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है और डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज कॉल्ड एज स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है एसी का डिस्टेंस, ठीक है, 5 किलोमीटर्स, और यहाँ पे टाइम दिया है 5 सेकेंड्स, तो आपको किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई करना होगा डिवाइड बाय 5, ओके, दिस इज मीटर पर सेकंड में आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है यहाँ पर 3 किलोमीटर्स, ओके, मतलब 3000 मीटर्स डिवाइडेड बाय 8 सेकेंड्स अगर हम लिख लेते हैं, अगर कैंसिलेशन कर लेंगे एग्जैक्ट आंसर हमको मिल जाएगा। मतलब स्पीड क्या होता है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ कितने टाइम के अंदर, उसे हम स्पीड बोलेंगे। स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड मैटर करेगा, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी मैटर करेगा और मैग्नीट्यूड भी मैटर करेगा, ठीक है, ये हमने इस सेक्शन में सीखा है। तो नाउ लेट अस सी व्हाट डू मीन बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे। अब हम सीखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन के लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होता है, रेट से तो हम समझ गए टाइम, डिवाइड बाय टाइम, ओके, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी बदल रहा है। मान लो कि मैं यहाँ पे ठहरा हुआ था, मेरा वेलोसिटी कितना होगा जब मैं ठहरा हुआ हूँ, तो इफ आई एम स्टैंडिंग माई वेलोसिटी इज हाउ मच, let me assume 0, okay, when I was at rest, when I am moving forward so my velocity is changing, it means मेरा velocity increase होते जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसे क्या कहूँगा, स्टार्टिंग मेरा velocity अगर मैं ले लेता हूँ, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमने ऑब्जर्व किया, चेंज इन वेलोसिटी अगर हो रहा है, इस चेंज को हमने टाइम के हिसाब से मेजर किया, ठीक है, कितने टाइम के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अगर हम वो डाटा लिखते हैं उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, ओके, दैट वी कॉल इट एज एक्सेलरेशन। क्या समझे, जब मैं ठहरा था तो मेरी वेलोसिटी 0 थी, जब मैं मूवमेंट कर रहा था मेरा वेलोसिटी इंक्रीज हो चुका, तो इसलिए चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग वेलोसिटी, ओके, स्टार्टिंग या इनिशियल, इसको और एक वर्ड लिखता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी, यू मानते हैं, फाइनल वेलोसिटी वी मान लेते हैं, ठीक है, u और v।
हमारा चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी होगा v माइनस यू। अब इसमें सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे a इज इक्वल टू वी माइनस यू मिल जाएगा। अगर टाइम को हम लोग t बोलकर ले लेते हैं तो ये फार्मूला हो चुका है a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो ये एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब होता है इन अ गिवन टाइम। सो दैट इज व्हाट वी हैव। अब एक एक्सेलरेशन को समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हमारा स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना था, 0 मीटर पर सेकंड से हम मूव कर रहे थे रेस्ट में रहने के बाद। सडनली हमारा वेलोसिटी चेंज हो चुका 5 मीटर पर सेकंड। ये एक ही सेकंड में हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट 10 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर। इस यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो से क्या बन गया, 5 बन गया, 5 से क्या बना, 10 बन चुका है। तो हम देख सकते हैं 5 माइनस जीरो इज हाउ मच, 5। 5 डिवाइड बाई 1 इज 1। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा इस केस में। तो इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन, ठीक है, एवरीवेयर हम देखते हैं। जब व्हीकल्स हम स्टार्ट करते हैं तो द वेलोसिटी जीरो रहेगा, बाद में एक्सेलरेशन एकदम से वो स्पीड पकड़ लेगा या वेलोसिटी चेंज होते जाएगा, उसे ही हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक रॉकेट जब ग्राउंड से अपवर्ड जाता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हम देखते रहते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। ओके, द टर्म इज एक्सेलरेशन। तो ये हो चुका है, हमने सम टर्म्स सीखे हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ मोशंस।